भगत सिंह ने अपनी जिंदगी में जेल से बाहर और जेल के अंदर रहते हुए बहुत सारे पत्र लिखे। कभी अपने दादा को, कभी अपने पिताजी को, तो कभी अपने स्वतंत्र सेनानी वाले दोस्तों को। भगत सिंह जी ने अपने इन पत्रों में अपने दादा को, अपने पिताजी को, अपने दोस्तों को क्या लिखा, आज भी इस बारे में भारत के बहुत से लोग भगत सिंह जी के इन पत्रों के बारे में नहीं जानते। हम लोग भले ही भगत सिंह जी के 100 पत्रों के बारे में ना जानते, लेकिन 100 में से एक ऐसा पत्र है जिसके बारे में हर कोई जानता है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जो हर बार कंट्रोवर्सी का कारण बन जाता है। और उस पत्र का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। मुद्दा यह है कि क्या सच में भगत सिंह एक हार्डकोर, एक खतरनाक वाले नास्तिक बन चुके थे? और ऐसे कौन से सवाल थे जो उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों से पूछे, उनके ईश्वर अल्लाह गॉड से पूछे? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भगत सिंह जेल में रहते हुए एक पत्र लिखते हैं जिसका नाम होता है मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस पत्र के अंदर भगत सिंह एक स्पेसिफिक कारण बताते हैं कि वो नास्तिक क्यों बने। याद रखना, वो नास्तिक क्यों बने इसका कारण बताते हैं। मतलब भगत सिंह शुरू से नास्तिक नहीं थे, ठीक है ना। अब भगत सिंह कौन से स्पेसिफिक साल में नास्तिक बने थे इसके बारे में भी वो बताते हैं, लेकिन इसे जानने के लिए हमें ये पत्र पढ़ना पड़ेगा। अब जो जो मैं आपको बताऊंगा उसे बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोगों को सुन रहे हैं। भगत सिंह अपने इस पत्र मैं नास्तिक क्यों हूं में लिखते हैं कि एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है। कैसी समस्या? भगत सिंह जी लिखते हैं कि क्या मैं, यानी कि भगत सिंह, अपनी अहंकार के कारण सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। यानी कि ईश्वर पर विश्वास करने के लिए क्या उनका अहंकार बीच में आ रहा है? अब ये बात क्यों उठ रही थी? क्योंकि जेल के अंदर कुछ दोस्त, भगत सिंह कहते हैं कि अगर उनका दोस्ती का दावा गलत ना हो, तो उनका कुछ जो दोस्त थे वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि तुम ईश्वर पर भरोसा ना कर कर हद से ज्यादा आगे जा रहे हो। इसलिए भगत सिंह कहते हैं कि मैंने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। भगत सिंह जी लिखते हैं कि उन्होंने ईश्वर पर विश्वास करना तभी छोड़ दिया था जब वो अप्रसिद्ध थे। यानी कि ना उनका कुछ नाम था, ना उन्हें कोई जानता था, और ना ही वो ज्यादा फेमस थे। ज्यादा क्या, वो फेमस ही नहीं थे। वो जब एक कॉलेज स्टूडेंट थे तभी उन्होंने ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया था। भगत सिंह जी अपने इस पत्र में लिखते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तो कुछ टीचर्स के वो चाहते थे और कुछ टीचर्स को वो पसंद नहीं थे, ठीक है ना। और जहां तक कि अहंकार की बात है तो ये भगत सिंह जी के ऊपर लागू ही नहीं होती, क्योंकि भगत सिंह जी ना तो ज्यादा पढ़ाकू थे और ना ही बहुत ज्यादा मेहनती स्टूडेंट रहे थे कभी, ठीक है। तो अहंकार आना या अहंकार चढ़ जाना, ये सब बातें भगत सिंह जी पर लागू नहीं होती। लागू इसलिए नहीं होती क्योंकि अहंकार करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। लेकिन भगत सिंह जी खुलेआम इस पत्र में लिख रहे हैं कि ना ही तो वो ज्यादा पढ़ाकू थे और ना ही ज्यादा मेहनती थे। कुछ टीचर को वो पसंद थे लेकिन कुछ टीचर्स को पसंद नहीं थे। तो इसमें अहंकार वाली भावना उनमें कभी उत्पन्न हुई नहीं। ये कहना कि अपने अहंकार के कारण भगत सिंह जी ईश्वर के अस्तित्व को मानने से मना कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। भगत सिंह शुरू से बताते हैं कि कैसे वो एक शर्मीले लड़के थे। उनके दादाजी कैसे एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे और वो अपने दादाजी के अंडर में ही बड़े हुए थे, ठीक है ना। अब एक आर्य समाजी कुछ भी हो सकता है लेकिन एक नास्तिक नहीं हो सकता। भगत सिंह जी बताते हैं कि कैसे अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरी करके वह एक लाहौर के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और 1 साल तक छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहने के दौरान वो कभी भी नास्तिक नहीं बने थे, ठीक है। और वो कैसे, भगत सिंह जी बताते हैं कि कैसे भगत सिंह सुबह और शाम दोनों टाइम प्रार्थना करते थे और घंटों घंटों तक के गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। भगत सिंह लिखते हैं कि वो उन दिनों पूरे भक्त हुआ करते थे। बाद में उन्होंने अपने पिताजी के साथ रहना शुरू करा। पिताजी ही उनकी वो प्रेरणा स्रोत है जिसकी वजह से भगत सिंह जी ने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए लगा दी। लेकिन पिताजी के बारे में बताते हैं कि पिताजी उनके कभी भी नास्तिक नहीं थे, बल्कि वो दृढ़ ईश्वर पर विश्वास करने वाले थे। उनके पिताजी भगत सिंह को पूजा पाठ के लिए प्रोत्साहित यानी कि उत्साहित भी करते थे कि पूजा पाठ करो। फिर भगत सिंह जी की जिंदगी में एक मोड़ आता है। तब देश में असहयोग आंदोलन चल रहे थे। इस असहयोग आंदोलन के बीच में भगत सिंह एक कॉलेज जिसका नाम राष्ट्रीय कॉलेज रहता है, इसमें एडमिशन ले लेते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भगत सिंह जी ने यहीं से धार्मिक समस्या हो गई और ईश्वर की उदारता पूर्वक बातें हो गई, इन सब पर सोचना विचारना शुरू कर दिया और आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन भगत सिंह बताते हैं कि वो अभी भी पक्के वाले आस्तिक थे, नास्तिक नहीं बने थे। आलोचना करते थे लेकिन नास्तिक नहीं थे वो आस्तिक ही। भगत सिंह बाद में क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ जाते हैं। अब इस क्रांतिकारी पार्टी के अंदर उन्हें एक आदमी मिलता है जिससे उनका परिचय होता है। भगत सिंह बताते हैं कि सही तरीके से विश्वास ना होने पर भी, यानी कि दृढ़ विश्वास ना होने पर भी कि ईश्वर है या नहीं है,
वो ईश्वर की सत्ता को यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को नकार ही नहीं सकते थे, उनमें इतना साहस ही नहीं था। भगत सिंह बताते हैं कि कैसे उन्हें दूसरा आदमी जिसका नाम सचिंद्र नाथ है वो मिले। ये सचिंद्र नाथ जो होते हैं ये काकोरी कांड के षड्यंत्र में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे, यानी इन्हें आजीवन कारावास मिला था। इनकी एक किताब थी बंदी जीवन। इस बंदी जीवन के अंदर जब भगत सिंह जी ने पढ़ी इस बंदी जीवन को तो उन्होंने बताया कि कैसे इस बंदी जीवन के अंदर किताब के अंदर भगवान की महिमा का, वेदांत का महिमा और बखान कर रखा है, यानी कि सब चीज भगवान के बारे में इसने इस बुक में लिख रखी है। अब भगत सिंह जी को जेल में एक आदमी और मिला, वो कभी ईश्वर का नाम नहीं लेता था, लेकिन भगत सिंह जी कहते हैं कि इसने भले ही कभी ईश्वर का नाम ना लिया हो, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को ये भी मानता था। ईश्वर के अस्तित्व को ये भी मानता था, ये नहीं कह सकता था कि ईश्वर नहीं है। लेकिन इसकी एक बात थी, ये हमेशा कहता था कि ये जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, ये मनुष्य की दुर्बलता है। काकोरी कांड के चारों अपराधी राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो, चाहे फिर राजेंद्र नाथ लाडी हो, ये लोग भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में, यानी इनमें 4 में से 3 को फांसी की सजा मिली थी। कैसे ये 4 में से 3 जो थे गीता के श्लोकों का उच्चारण किया करते थे, लंबी लंबी प्रार्थनाएं किया करते थे अपने जीवन के आखिरी दिनों में। अब पत्र का वो इम्पोर्टेंट पेज आ चुका है जहां पर भगत सिंह बताते हैं कि वो कौन से स्पेसिफिक साल के अंदर पूर्ण तरीके से नास्तिक बन चुके थे। एक घोर नास्तिक, एक ऐसा नास्तिक जो कभी भी ईश्वर की सत्ता या ईश्वर के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करेगा। सुनो, भगत सिंह ईश्वर से रिलेटेड है, जब भी किसी से कोई भी सवाल करते तो उन्हें वो जवाब नहीं मिलता था जो वो चाहते थे। तो भगत सिंह ने अपने इन तर्कों को, अपने इन सवालों को मजबूत करने के लिए, अपने इन तर्कों को और दृढ़ यानी कि और ज्यादा मजबूत करने के लिए अध्ययन करना शुरू करा। भगत सिंह बताते हैं कि उन्होंने किन किन लोगों को अध्ययन करना शुरू करा, किन किन लोगों को पढ़ना शुरू करा, क्योंकि उस समय भारत के अंदर कोई भी इतना बड़ा क्रांतिकारी मूवमेंट नहीं चल रहा था। तो इस बीच में भगत सिंह को मौका मिल गया उन लोगों को पढ़ने का जो विश्व के अंदर क्रांति लेकर आए थे। कौन थे वो लोग, इसके बारे में भगत सिंह आगे लिखते हैं। भगत सिंह ने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ना शुरू करा, साम्यवाद के पिता कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू करा, और इनमें से सबसे ज्यादा चीजें भगत सिंह पढ़ते थे उनका नाम है लेनिन और ट्रासिस्की। भगत सिंह ने सबसे ज्यादा यानी कि कार्ल मार्कस और पाकुनिन से ज्यादा त्रातस्की और लेनिन के बारे में पढ़ना शुरू करा। ये दोनों यानी कि लेनिन और त्रातस्की अपने देश में एक सफल क्रांति लाए थे और दोनों ही नास्तिक थे। भगत सिंह बताते हैं कि बाकुनिन की एक किताब है जिसका नाम है ईश्वर और राज्य। ये जो बाकुनिन की किताब है ईश्वर और राज्य, ये इस विषय पर मतलब कि नास्तिकता और ईश्वर के विषय पर सबसे बेहतरीन अध्ययन करने वाली किताब है। बाद में भगत सिंह एक और किताब पढ़ते हैं जिसका नाम रहता है सहज ज्ञान। इस सहज ज्ञान के नाम की किताब को एक स्वामी जी लिखते हैं। इस किताब के अंदर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ रहस्यवादी नास्तिकता ही थी, और नास्तिकता की तरफ भगत सिंह का रुझान और ज्यादा गहरा हो गया। 1926 खत्म होते होते भगत सिंह को इस बात पर विश्वास हो गया कि कोई सर्वशक्तिशाली ईश्वर जिसने इस संसार की रचना करी है, उसका सर्जन करता है, इसका पालन करता है, विनाश करता है, ये बात सिर्फ और सिर्फ एक कोरी बकवास है। भगत सिंह को 1926 तक के अंत तक इस बात पर पूरा भरोसा हो गया कि ये कोरी बकवास है और कुछ नहीं है। ठीक है, भगत सिंह इस विषय पर अपने दोस्तों के साथ बहस भी क्या करते थे, डिबेट कह सकते हो, विचार विमर्श कह सकते हो, या बहस कह सकते हो। वैसे तो भगत सिंह ने बहस लिखा है कि वो अपने दोस्तों के साथ बहस क्या करते थे इस विषय पर, और अब वो एक पूर्ण नास्तिक बन चुके थे। उन्होंने अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया था, एक घोर नास्तिक 1926 के अंत तक के। 1927 के अंदर जब भगत सिंह को पुलिस पकड़ लेती है, ये जो गिरफ्तारी होती है अचानक से होती है, इसलिए भगत सिंह को भी नहीं पता चलता कि अचानक से ये हुआ क्या। तो जो 2 पुलिस वाले रहते हैं वो भगत सिंह को कहते हैं कि तुम सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करो। तब भगत सिंह अपने मन में सोचते हैं कि क्या मैं नास्तिक होने का सिर्फ और सिर्फ दम्भ क्या मैं नास्तिक होने का सिर्फ और सिर्फ दम्भ प्रकट करता हूँ, यानी कि नाटक करता हूँ? अगर मैं सच में पक्का वाला नास्तिक हूँ तो मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा। बहुत ज्यादा सोचने विचारने के बाद, अपने ऊपर कंट्रोल करने के बाद भगत सिंह इस बात का जवाब देते हैं कि हाँ, मैं एक पूर्ण नास्तिक हूँ और मैं किसी भी तरीके के ईश्वर पर किसी भी तरीके का विश्वास नहीं करना चाहता, और ना ही करता हूँ, और ना ही ईश्वर की प्रार्थना करूंगा। उन्होंने जेल के अंदर एक दिन के लिए भी अरदास नहीं करी। भगत सिंह बताते हैं कि ये जो परम परमात्मा है, परम आत्मा है, जो सृष्टि का संचालन करती है, सृष्टि का विनाश करती है, सृष्टि को पालती है, पोसती है, ये सब सिर्फ और सिर्फ कल्पना है। हम यानी कि आप भगत सिंह अपनी बात कर रहे हैं कि हम प्रकृति को मानने वाले हैं। अब भगत सिंह आस्तिकों से क्वेश्चन करते हैं, चाहे फिर वो आस्तिक हिंदुओं में हो या मुस्लिम में हो या क्रिश्चियन में हो। भगत सिंह इन तीनों से ही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहता है, सुनो। ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन ध्यान से सुनना थोड़ा।
भगत सिंह क्वेश्चन करता है कि आप लोगों का मानना है कि एक सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता ईश्वर है, सर्वशक्तिशाली ईश्वर है, जिसने इस सृष्टि की रचना करी है। तो कृपया करके ये बताएं कि उसने इस दुनिया की, इस विश्व की, इस सृष्टि की रचना क्यों करी? उसने ऐसी दुनिया की रचना क्यों करी जिसके अंदर इतने सारे दुख है, इतने सारे दर्द है, इतने सारे ग्रसित लोग हैं और एक भी आदमी इसमें सुखी नहीं है। उसने ऐसी सृष्टि की रचना क्यों करी? कृपया करके ये मत कहना कि यह उसका नियम है। अगर ईश्वर किसी नियम के नीचे बंधा हुआ है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। चंगेज खां का एग्जाम्पल देते हुए भगत सिंह कहते हैं कि चंगेज खां ने अपने मनोरंजन के लिए कई हजार लोगों को मार डाला, केवल और केवल अपने मनोरंजन के लिए उसने कई लोगों को दुख दिया। तो तुम उस सर्वशक्तिशाली ईश्वर जिसके पास सब कुछ करने की क्षमता है, उसका यह कार्य जो हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर दिन लोगों को अनेक अनेक दुख दे रहा है, उसके इस कार्य को न्याय उचित कैसे ठहरा रहे हो? चंगेज खान ने तो एक बार लोगों को अपने मनोरंजन के लिए मारा, उन्हें दुख दिया, लेकिन तुम्हारा ये ईश्वर जो कि सर्वशक्तिशाली है, जिसे तुम कहते हो कि ये सर्वज्ञाता है, यह हर बल, हर क्षण, हर दिन लोगों को नए नए तरीके के दुख दे रहा है। तुम चंगेज खां के नाम से नफरत करते हो। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंगेज खां के नाम से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को मारा, उसने लोगों को कष्ट दिए। तो तुम्हारा यह ईश्वर जो कि सर्वशक्तिशाली है, यह तो हर रोज, हर दिन, हर साल, हर महीने, हर क्षण, एक एक पल, एक एक सेकंड लोगों को नए नए दुख दे रहा है। तुम इसके महिमा का बखान कैसे कर सकते हो? तुम इसे न्यायोचित कैसे ठहरा सकते हो? इन सब का आपके पास क्या जवाब है? ये भगत सिंह पूछ रहे हैं। उस सर्वशक्तिशाली ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना क्यों करी, इंसानों की रचना क्यों करी, जबकि उसके पास इतना सामर्थ्य था कि वो इंसानों की रचना नहीं भी कर सकता था। तो उसने इस सृष्टि की रचना क्यों करी? आगे भगत सिंह मुसलमानों और ईसाइयों से क्वेश्चन करते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि हिंदू दर्शन के पास तो अभी भी और तर्क हो सकते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे पास ऊपर पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर है? तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कुकर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिशाली ने विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन मेहनत क्यों की और यह क्यों कहा था कि सब ठीक है? उसे आज ही बुलाओ, उससे पिछला इतिहास दिखाओ, उसे मौजूदा परिस्थितियों का अध्ययन करवा दो। फिर हम देखेंगे कि क्या वह आज भी ये कहने का साहस करता है कि सब ठीक है। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों तथा बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों लाख इंसानों के समुदाय से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक या कहना चाहिए निरुत्साह होकर देख रहे हैं तथा उस मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी सहज ज्ञान है भय से सिहर उठेगा और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देने को बेहतर समझने से लेकर राजाओं के उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है, उसको यह सब देखने दो और फिर कहे सब ठीक है। क्यों और किस लिए? यही मेरा प्रश्न है। तुम चुप हो? ठीक है, तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। ये सवाल थे मुसलमान और ईसाइयों से। और तुम हिंदुओं, तुम कहते हो कि जो लोग आज कष्ट भोग रहे हैं वह पूर्व जन्म के पाप है। ठीक है, तुम कहते हो आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे, अतः वह सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। मुझे यह मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिसमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफी ताकत है। लेकिन हमें यह विश्लेषण करना है कि ये बातें कहाँ तक टिकती है। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? ये तो वह बहुत आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकार उत्साह भर देता कि वह उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अपना अधिकार त्याग दे और इस प्रकार न केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वर्ण समस्त मानव समाज को पूंजीवादी की बेड़ियों से मुक्त करे। आप समाजवाद की व्यवहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं, मैं इसे आपके सर्वशक्तिशाली पर छोड़ देता हूं कि वह इसे लागू करें। जहां तक जन सामान्य की भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं पर वह इसके व्यवहारिक ना होने का बहाना
लेकर इसका विरोध करते हैं। भगत सिंह ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, वो बीच-बीच में मैंने छोड़ दिया है, लेकिन भगत सिंह इस बात को भी जानते थे कि आस्तिक भी भगत सिंह से क्वेश्चन करेंगे। जैसे अभी आप फ्लड क्वेश्चन किसी से भी कर देते हैं, अच्छा चल तू बता कि दुनिया की रचना कैसे हुई? तो भगत सिंह इन सब चीज़ों को जानते थे, इसलिए भगत सिंह ने इन सवालों पर अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है। क्या लिखते हैं भगत सिंह? सुनो। भगत सिंह लिखते हैं कि क्या तुम मुझसे पूछते हो कि इस विश्व की उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति की व्याख्या मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, उसको पढ़ो। सोहन स्वामी की सहज ज्ञान पढ़ो, तुम्हें इस सवाल का कुछ सीमा तक उत्तर मिल जाएगा। यह है, यानी कि विश्व सृष्टि एक प्राकृतिक घटना है, विभिन्न पदार्थों के निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण से बनी। कब हुआ? इतिहास देखो। इस प्रकार की घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर के बाद मानव। डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति से लगातार संघर्ष और उस पर विजय पाने की चेष्टा से हुआ। यह इस घटना की संभवतः सबसे संक्षिप्त व्याख्या है। तुम्हारा दूसरा तर्क ये हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा होता है, यदि वह उसके पूर्व जन्म में किए कार्यों का फल नहीं है तो। सुनो, जीव विज्ञान वेत्ताओं ने इन समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाला है। उसके अनुसार इसका सारा दायित्व माता पिता के कंधों पर है, जो अपने उन कार्यों के प्रति लापरवाह तथा अनभिज्ञ रहते हैं, जो बच्चे के जन्म के पूर्व ही उसे विकलांग बना देते हैं। अब भगत सिंह आप लोगों से पूछ रहे हैं, जिन्होंने उनकी ये डायरी पढ़ी है या जो सुन रहे हैं। भगत सिंह कहते हैं कि आप लोग बताओ, क्या ये अहंकार है? क्या ईश्वर को ना मानना उनका अहंकार है? अगर ये उनका अहंकार है, तो हाँ, वो इसे स्वीकार करते हैं। ये कुछ सवाल जवाब थे जो उन्होंने, यानी कि भगत सिंह जी ने अपने पत्र मैं नास्तिक क्यों हूं में लिखे थे और पूछे थे। आस्तिकों से पूछे थे और एक कारण भी बताया था कि वो नास्तिक क्यों है। देखो, भगत सिंह साफ कहता है कि वो किसी भी अहंकार के कारण नास्तिक नहीं बने थे, बल्कि अपने सोचने और समझने की क्षमता से नास्तिक बने थे। अपने इस पत्र मैं नास्तिक क्यों हूं के अनुसार भगत सिंह 1926 के अंत तक के एक कठोर नास्तिक, एक घोर नास्तिक बन जाते हैं। अब उन्हें किसी भी तरीके के ईश्वर या फिर ईश्वर की सत्ता पर भरोसा नहीं है। लेकिन अभी भी मेरा सवाल वही है कि क्या भगत सिंह एक कठोर नास्तिक, एक घोर नास्तिक, एक घोषित नास्तिक, एक पूर्ण तरीके का नास्तिक बन चुके थे? क्या भगत सिंह ने कभी भी ईश्वर को याद नहीं किया? इस चीज को जानने के लिए मैंने भगत सिंह के 1926 के बाद के लेटर पढ़ना शुरू करे और मुझे कुछ चीजें ऐसे मिली जिससे मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि भगत सिंह पूर्ण तरीके से नास्तिक नहीं बने थे। उनके अंदर का वो आस्तिक जो घंटों घंटों तक के पूजा करता था, जो घंटों घंटों तक के गायत्री मंत्र का जाप करता था, वह पूरी तरीके से नहीं मरा था और भगत सिंह ने बीच बीच में ईश्वर को याद किया था। लेकिन ये सब चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को पार्ट 2 में। ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, पार्ट 2 5 से 6 मिनट का होगा, उसे जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर मैं कहीं पर भी बोलते हुए अटका हूँ या एक या दो शब्द गलत बोल दिए हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी।